और आपने अपफ्रंट मेंशन करा था आज आईटी वो पॉकेट जो, अच्छा आईटी पे आपका गणित एकदम सही बैठता है, अंग बाय अंग भी। इंडेक्स पे अपन जब भी कॉल लेते हैं ब्रॉडली कि आज 400 600 आज 3%, सब सटीक बैठता है। आज अपफ्रंट कमेंट्री में सबसे ज्यादा आईटी की चर्चा करी आपने और कहा कि आज बड़ा दिन हो सकता है आईटी के लिहाज से। अब वो टीसीएस इन्फी के नंबर्स जो कल शाम को आए थे ठीक थे, टीसीएस ने थोड़ा सा उम्मीद से बेहतर करा, इन्फी ने शायद उम्मीद के मुताबिक डिलीवर करा। आपने उन फिर नतीजों में ऐसा क्या रीड करा, क्या आकलन है उन नंबर्स के बाद, कैसा मूड सेट कर रहे हैं दोनों नंबर्स? देखिए आशीष, क्या होता है ना, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे दो बड़े भाई हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों टॉपर्स थे स्कूल में। हम सब सेम स्कूल में जाते थे, ठीक है। तो मेरे जो सबसे बड़े भाई साहब थे, अब वो आकर अगर बोलते थे कि मेरे 80% आए तो पापा को डिसअपॉइंटमेंट होती थी कि 80% आए, ठीक है। जो बीच वाले भाई थे वो आकर बोलते थे मेरे 90% आए तो पापा को 90% ही आए इसके। मैं आके बोलता था कि मेरे 60% आए तो पापा खुश हो जाते थे, लड़का फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया। इसकी फर्स्ट डिवीजन आ गई। इन्फोसिस वाला मामला था और टीसीएस के साथ एक्सपेक्टेशन इतनी बुरी है कि हल्का सा भी आउट परफॉर्म कर दो चल जाएगा। ये क्वार्टर वैसे ही वीक होता है, इस क्वार्टर में आपने बेटर कर दिया, बस उतना काफ़ी है। मैं आता हूँ कि इन दोनों में कंपनियों में रहा क्या, और उसके बाद बताता हूँ कि अब इसमें व्यू क्या बन रहा है। देखिए सीजनली वीक क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग नंबर्स, और मार्जिन पर एक चीज़ है, मार्जिन पर टीसीएस बेटर है, मार्जिन पर टीसीएस ने आउट परफॉर्म किया है। इन्फोसिस के लिए जो अच्छी चीज़ रही कि डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा था, प्लस लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस को ऊपर किया। आप कई लोग कहेंगे कि ऊपर के वाले उसको नीचे किया, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो इमटेरियल है। ऊपर वाला का तो उनको खुद पता था कि नहीं जाना है, वो नीचे वाले को ऊपर कर दिया, वो अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव है। और एक और चीज़, एट्रिशन कम हुआ है दोनों कंपनियों में। ये एक और चीज़ बता रहा है आपको एट्रिशन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले हर कंपनियों में इतनी ऑफर्स होती थी लोगों को, अब वो ऑफर्स मिलनी थोड़ी सी कम हुई हैं, तो उस चीज़ का एक फायदा हुआ है। ये मार्जिन पर पॉजिटिव है। ऑर्डर बुक दोनों कंपनियों की काफ़ी अच्छी रही हैं, और मैं पढ़ रहा था ब्रोकरेजेस की कि 3 सालों में 12 से 13% ईपीएस कैगर की एक्सपेक्टेशन है। अब यहाँ पर मामला क्या है, अब यहाँ पर मामला है कि अर्निंग्स अगर 12 से 13% बढ़ेंगी तो स्टॉक्स ऑब्वियसली 12 से 13% प्लस माइनस वैल्यूएशन एडजस्टमेंट। अगर वैल्यूएशन अपटिक आएगी तो उससे ज़्यादा, वैल्यूएशन डाउनटिक आएगी तो उससे कम, उस तरीके से करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस एनवायरनमेंट में जहाँ यूएस में भी रेट्स पीक आउट हो चुके हैं और जहाँ पर यूएस की इकोनॉमी ठीक ठाक कर रही है, मेरे ख्याल से दोनों शेयर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। टीसीएस के नंबर्स जैसे मैंने कहा, रेवेन्यू और मार्जिन दोनों बेहतर अनुमान से। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्लैट आएगी, लेकिन आई 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लगातार सेकंड क्वार्टर में मार्जिन इंप्रूवमेंट, ईबिट 70 बेसिस पॉइंट बढ़ा, 25% पर आया। इन्फोसिस के नंबर्स में क्या खास, ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2% तक कांस्टेंट करेंसी गिरेगी, गिरी 1%। नई डॉलर जो डील विन है वो अब टेक्निकली आपको कम दिखेगी, लेकिन एवरेज के हिसाब से ठीक ठाक है, $3.8 बिलियन। और रेवेन्यू गाइडेंस जो उन्होंने इंप्रूव की है 1 to 2.5% से नैरो किया, तो लोअर एंड को बढ़ाया है उन्होंने। और एट्रिशन जो कम हुआ है वो भी अपने आप में एक पॉजिटिव है। नेट नेट आज आईटी पॉजिटिव, मेरे ख्याल से 500-600 पॉइंट की निफ्टी आईटी में आज रैली आनी चाहिए, न्यू ऑल टाइम हाई पॉसिबल है। और जैसा मैं कह रहा हूँ, आज लोग प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेंगे कि एचसीएल टेक, विप्रो, इनके नंबर्स भी कैसे आएंगे। मिड कैप आईटी मेरे ख्याल से आज फील्ड डे होगा यहाँ पर, ये आज सेक्टर चलना चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।